हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनएफ स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स अभी करवाया है। उसके बाद मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आपको मंडे को मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगी और उसी टॉपिक को मैं थर्सडे को आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिया करूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका वो भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अब रेगुलर चीज़ें चलेंगी मंडे एंड थर्सडे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए, अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। आर्टिकल 19 जो है वो कौन से जो राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। और मैं जो क्वेश्चंस डालती हूँ उसमें पहले आप लोग ज़रूर ये कोशिश करा करिए कि पहले आप लोग उसको पहले पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ें, आंसर निकालें, देन उतने टाइम मेरी वीडियो पॉज करिए आप लोग। जब आपको आंसर समझ में नहीं आए और ये आपको आंसर निकल आए तो फिर आप जो मैं आंसर बताऊँ उससे मैच करिए। तो ये शेड्यूल आप लोगों का भी होना चाहिए। आप लोग भी खुद को जज करिए कि आप लोग ने अगर मेरे वीडियोस पढ़े हैं, उसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं, आपको उससे जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग कितना खुद से कर पा रहे हैं, है ना। तब तो मुझे समझ में आएगा हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो भी कुछ ना कुछ सफल हो रही है। और कमेंट भी किया करिए कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, मैम मेरे उतने क्वेश्चन सही हुए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, इसका आंसर बताइए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, जब कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें आपको मुझे बतानी है तो मैं उस तरह से कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी वहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत नॉर्मल है, आप सभी को आने चाहिए क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछे ही जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो कहाँ से लिया गया है? ओके, बताइए। मैं इसलिए रुकती हूँ वीडियो में भी, कम से कम कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट्स टू 6 मिनट मैं रुकूँ ताकि आप लोग पॉज भी नहीं करें। अगर पॉज करें तो कम से कम आप लोग उसके आंसर बता दें, और नहीं भी पॉज करें तो भी आप लोग आंसर निकाल लें। चलिए, आंसर दिख रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको फंडामेंटल टिप्स एंड ट्रिक्स करवाई होगी, वहाँ पर मैंने आपको सोर्सेज करवाया। मैं उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी, नहीं तो अगर नहीं मिला आपको इन केस तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे दूँगी आपको, फंडामेंटल राइट्स की भी और उसकी भी। और लिंक भी मैं दोनों आई बटन में दूंगी आपको, फंडामेंटल राइट्स वाली एंड टिप्स एंड ट्रिक वाली। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिएगा और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना। आप लोगों को 2 मिनट लगेगा सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी के अंडर कितने जो हैं आर्टिकल्स आते हैं? फाइव आर्टिकल्स आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, चलिए। Who among the following headed the 9-judge constitutional bench that declared the right to privacy as a fundamental right? तो इसका आंसर है आपका JS खेहार। खेहार पढ़िए या खेहर पढ़िए, वॉट एवर यू कॉल, तो चल जाएगा आपका। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको मुझे बताना लगेगा कि हाँ ये आप नहीं जानते हो, तो मैं वो चीज़ें डाल दूंगी। बाकी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उससे क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए गए, वो आप लोग आराम से बता लेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। JS खेहार हेडेड द 9-judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डिक्लेयर द राइट टू privacy एज अ फंडामेंटल राइट, ओके, प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 24 August 2017. The Supreme Court of India made a historic judgment and declared the right to privacy as a fundamental right. मतलब 24 अगस्त 2017 को। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है? जगदीश सिंह खेहर was a former and 44th Chief Justice of India. He was appointed as the CJI in the year 2017. अब इससे लेट आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने लगाई है, आप लोग इसको चाहे तो पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट देकर एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। Now question number 5. In which of the following articles of the Constitution the right to equality are mentioned? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है सारे आर्टिकल्स। जब मैंने पूछा था कितने आर्टिकल्स इसके अंडर आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर, चलिए बताइए। देखिए
फंडामेंटल राइट बहुत इजी है, कुछ नहीं है फंडामेंटल राइट में। मैं आपको आई बटन में इसकी लिंक दूंगी, आप लोग एक बार बैठ के देखिएगा, पहले समझिएगा जो मैंने उसमें समझाया है। देन आफ्टर उसके जो आर्टिकल्स हैं, एक बार अगर आपने 1 से 2 बार, और बहुत नहीं समझ में आया तो 3 बार हद है, आप लोग ने अगर देख लिया ना मेरी वीडियो को, तो मैं गारंटी से ये कह सकती हूँ कि आप फंडामेंटल राइट कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आपके टिप पर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो राइट टू इक्वालिटी मैंने बोला, अभी आपको पूछा था कितने आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, तो मैं बताया 5 आर्टिकल्स आते हैं। कौन से आर्टिकल्स, कहाँ से कहाँ तक? 14 to 18 आर्टिकल आते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए मैंने की पॉइंट्स लगा दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप लोगों को कुछ रिकॉल करना है तो आप लोग यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सब मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। फंडामेंटल राइट्स अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, सारे आर्टिकल्स को मैंने डिफाइन किया एक एक करके, वो समझ लीजिए और यहाँ पे फिर क्वेश्चन करिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज द व्हाट? बताइए। फंडामेंटल राइट में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो किसके अंडर आती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आती है, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर, ये लगाया है। और अनटचेबिलिटी जो है आपकी वो प्रोवाइड करती है आर्टिकल 17। ठीक है, तो ये मैंने आपके इसलिए लगा दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आता, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये बताया, हाँ ठीक है इसका आंसर ये होगा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिया है, वो क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बता दिया। अगर उससे रिलेटेड आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आपको पूरी डिटेलिंग लेनी है तो फिर वीडियोज़ देखिए फंडामेंटल राइट की। ठीक है, चलिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? देखिए अभी अभी जस्ट आया आर्टिकल 17, इसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा जो मैंने की पॉइंट्स डाले हैं सारे, इनकी आप लोग चाहे तो एक एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको एक बार सिर्फ वो वीडियो देखनी मेरी फंडामेंटल राइट की, और आपको कुछ याद करने की ज़रूरत, कुछ स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस देखेंगे, आपको याद हो जाएगा और वो ज़िंदगी भर का याद रहेगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस दिल से दिमाग से पढ़िएगा। चलिए, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू डैश व्हाट? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है, मैं आपको एक बात शेयर करूं कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, मतलब एक नंबर अगर किसी के नहीं आ रहे हैं वो इससे ले ले, 21A से। मतलब ये हर जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए ना, मैंने हर उसमें देखा है क्वेश्चन पेपर में 21A तो वो पूछते ही पूछता है, भाई चलो लो एक नंबर तुम फ्री में ले लो। लेकिन बहुत से अच्छे और बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं जो 21A को भी नहीं करके आते। चलिए, आर्टिकल 21A, यस, एजुकेशन। यहाँ देखिए मैंने इसके बारे में भी बताया आपको कि हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट होते हैं पार्ट 3 के अंदर, उसमें चीज़ें ये इंक्लूड करता है। 21A जो है वो प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसका अमेंडमेंट भी मैंने बताया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 21 आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल 21A प्रोवाइड तो करता है राइट टू एजुकेशन, लेकिन इसका अमेंडमेंट कब हुआ था और कौन सा अमेंडमेंट था ये भी पूछ लेता है। तो ये 2002 में हुआ था और 86 अमेंडमेंट था। ठीक, ओ चलिए देखिए, अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी क्वेरी पूछना है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप लोग मुझे इन 2 जगह पे मेल और डीएम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, NFSTD0203 के नाम से है, बट ये आइकन नहीं है, ये मैंने इंस्टाग्राम का आइकन लगाया है यहाँ पर। मेरा आइकन सेम है जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, वही मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, या आप कुछ अलग टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरे मेल पे भी मेल भेज सकते हैं। ओके, ये मेरा मेल ID है।
इससे क्या है कि जैसे और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस जो भी मैंने डाली है उससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। जो मेरी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, आप लोग को बस डीएम करना है वहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन? पार्ट 3 ऑफ कोर्स, क्योंकि यही तो फंडामेंटल राइट्स हमें पार्ट 3 में दिए गए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए मैंने। जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड राइट हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो भी वर्डिक्स वगैरह आपको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दी गई है ये मैंने थोड़ा मेंशन किया है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई है, ठीक है। Now, next question. The scope of the Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of Supreme Court in the case. बताइए। तो ये आपका फर्स्ट वाला है। देखिए यहाँ पर किस किस वजह से क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा और नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा राइट टू एजुकेशन का ईयर भी देख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। फिर यहाँ पे केसेस मैंने आपको दे रखे हैं, आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा ये। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन टू राइट टू वोट? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। न्यूजीलैंड जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिसने वुमेन को पहले वोट करने का अधिकार दिया और ऑस्ट्रेलिया सेकेंड था। Question number 12. Which of the following article state the abolition of title? Article 18, ठीक। Access to the internet is the fundamental right under which article of the Indian Constitution? Article 19. Fundamental rights are called the cornerstone of the Constitution. Fundamental right plus TPSP are called conscience of the Constitution, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट को कॉर्नरस्टोन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएस भी मिल जाता है तो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है वाला। नाउ द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आप ये पढ़ लीजिएगा और वही क्वेश्चन आपको आ गया। तो 1 अप्रैल 2010 जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये मैंने आपके लिए लगा दिया, आप लोग इसको एक बार पॉज करके पढ़िएगा। देखिए मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग पॉज करें और पढ़ें, और जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगाई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक एक बार इस पर नज़र भी डाली ना तो आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन का वो क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ूँ ताकि मैं ये काम आप लोग के ऊपर छोड़ रही हूँ। मैं तो पढ़ा दूंगी, आप लोग सिर्फ कान से सुन लेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉज करके उतना पढ़ना या तो स्क्रीनशॉट लेके उसको रखना, यहाँ पर आपकी मेहनत दिखेगी मुझे, ठीक है। चलिए क्योंकि हर काम टीचर कर दे तो फिर अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। फिर कुछ काम आपको भी थोड़े एफर्ट्स आपको भी देने पड़ेंगे। आपको तो यहाँ पे मिल रही हैं चीज़ें कि हाँ आपको पढ़ना है, चीज़ें करनी है, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट की दिया है कि उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई क्या कहते हैं अमेंडमेंट हुआ है तो किस वजह से हुआ है। तो मैंने वो केसेस भी आपको लगाए। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट,
पीछे आना पड़ गया मुझे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे केसेस लगाए हैं कि किस वजह से जो आरटीई है वो कैसे आई, क्या हुआ, कौन कौन से केसेस उसके साथ चले हैं, तो सब मैंने लगाया। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटेड इन पार्ट 3, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया है कि कौन से जो जजमेंट हुए थे उसमें राइट टू प्राइवेसी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा? आर्टिकल 24, ओके, जो कि हमें क्या बताता है कि हम 14 साल के बच्चों से क्या कर सकते, 14 साल के जो बच्चे हैं उनसे आप अपनी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। अगर आप काम करवाते हैं तो आप खुद अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? बताइए कौन सी कैटेगरी फंडामेंटल राइट की? राइट टू इक्वालिटी। हाँ भाई आया क्वेश्चन। द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 21A, ठीक। अब तक तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्टली मैच? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? बताइए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं, फटाफट आपको एक बार बता दूं कि देखिए फर्स्ट वाला तो यहीं से देखने में पता चल रहा है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको कब याद होगा? हम लोगों को कैसे याद हुआ है? हम लोगों ने उन चीज़ों को एकदम कायदे से समझ लिया है दिमाग में, तब हम लोग के दिमाग में आज चीज़ें बैठी हैं। और आप लोग को भी वही करना है। देखिए मैंने अपनी फंडामेंटल राइट की जो वीडियो डाली है उसको आप 2 से 3 बार देख लीजिए अच्छे से। जब आप लोग देख लेंगे उससे क्या होगा कि वो चीज़ें मैंने इतने सिंपल वे में आपको बताई है ना फ्रेंड्स, कि आपको मैंने ज़्यादा कथा नहीं बताई है, बस आपको मेन आर्टिकल पता हो जाए। क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, ये चीज़ है, ये चीज़ हुआ है, राइट टू इसमें चला गया, राइट टू एजुकेशन में चला गया, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट कब है, कौन से उसमें आ रहा है, सीधा ये पूछता है, ठीक है। एक नंबर में प्रीलिम्स में सिर्फ यही पूछेगा। तो आपको इतना चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इवन आप आरओ में भी बैठते हैं या किसी पीसीएस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल ये पूछता है कि किसके अंडर ये आर्टिकल आता है या ये आर्टिकल दिया है तो इसमें क्या होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। उस हिसाब से मैंने आपको वो वीडियो बना के दी है, आप लोग देखिए और उसके बाद यहाँ पे आंसर करिए। एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने इतनी ईजी वे में उसको बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? Article 24, ठीक। तो आप लोग मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपको कुछ पूछना है, पढ़ना है, कुछ भी, whatever you can DM me है, ओके। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे आपको जब भी आप मुझे डीएम करें तो मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे टीच करूँगी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह से बहुत अच्छी वीडियोस आपको मैं देती रहूँगी, अच्छे टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इसी तरह से कमेंट भी करते रहें कि आगे आपको क्या पढ़ना है। मैं तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कवर कराती रहूँगी, बट फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है कि हाँ मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, अगर मैंने वो पढ़ा भी दिया है, ठीक है, डजंट मैटर, अगर वो मैंने पढ़ा भी दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि मैम ये टॉपिक है, आपने जो पढ़ाया है मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। या मुझे आप डीएम करिए कि मैम मुझे ये टॉपिक एक बार फिर से पढ़ना है, आप मुझे इसका पीडीएफ अगर अवेलेबल है तो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवा दूँगी। और अगर बाकी कुछ भी दिक्कत रहेगी तो आप मुझे, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, ओके। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।